Good morning everyone. I am Anuradha Rajput, Assistant Professor in IIMT University, Meerut. Today I am talking about stainings. Stainings, what is staining? Microbial staining is used for bacterial staining. किसी भी बैक्टीरिया को कलर करने के लिए हम स्टेनिंग का प्रयोग करते हैं. स्टेनिंग को इंट्रोड्यूस कराया था हैंस क्रिस्टियन ग्राम ने 1884 में इंट्रोड्यूस किया था. तो इंट्रोडक्शन में हम बात कर लेते हैं माइक्रोबियल स्टेनिंग गिविंग कलर टू माइक्रोब्स, यानी कि जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं उसको कौन कलर देता है? स्टेनिंग. बिकॉज माइक्रोब्स आर कलरलेस एंड हाईली ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर, क्योंकि जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं और जो हमें इजीली विजिबल नहीं होते हैं कई बार उसमें स्ट्रक्चर्स क्लियर नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हमें स्टेनिंग करनी पड़ती है. और स्टेनिंग में ही हम पता कर सकते हैं कि ये बैक्टीरिया जो है वो ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है. Staining process in which microbes are stains. Next is introduction staining. Stain or dyes organic compound which carries either positive charge and negative charge और both, यानी कि जो हमारी स्टेनिंग होती है उस पर चार्जेस होते हैं एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल. तो बेसिक डाई जो हमारी होगी उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और जो एसिडिक डाई है उस पर हमारा नेगेटिव चार्ज होता है और जो न्यूट्रल डाइज होती है हमारी उस पर बोथ, यानी कि पॉजिटिव भी एंड नेगेटिव भी. नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन फंक्शनल ऑफ स्टेनिंग. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिंपल स्टेनिंग की. स्टेनिंग भी कई टाइप्स की होती है, सिंपल स्टेनिंग, नेगेटिव स्टेनिंग, डिफरेंशियल स्टेनिंग. ये सारी स्टेनिंग जो होती है अलग अलग बैक्टीरिया को कलर देती है. तो सबसे पहले अगर हम सिंपल स्टेनिंग की बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है सिंपल स्टेनिंग, यानी कि ये सिर्फ बैक्टीरिया को कलर देगी, बैकग्राउंड को कलर नहीं देगी. सिंपल स्टेनिंग ओनली वन डाई इज यूज्ड. वन डाई यूज हो रही है इसलिए इसको सिंपल स्टेनिंग बोला गया है. डिफ्रेंशिएशन अमंग बैक्टीरिया इन इम्पॉसिबल फॉर सिंपल स्टेनिंग. फॉर एग्जाम्पल मिथिलीन ब्लू, जो हमारा मिथिलीन ब्लू है वो हमारे सिंपल स्टेनिंग में आता है. वो वन डाई इज यूज फॉर सिंपल स्टेनिंग. एंड अगर सेकेंड की बात करें तो डिफरेंशियल स्टेनिंग मोर देन डाइज आर यूज्ड, यानी कि जो डिफरेंशियल स्टेनिंग है उसमें 2 डाइज का यूज़ किया जाता है फॉर ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव. ये दोनों बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करता है. अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा तो रॉड शेप का होगा और अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होगा तो वो कोकाई या बेसिलाई होगा और वो पिंक कलर का दिखाई देगा, और अगर पॉजिटिव है तो पर्पल कलर का दिखाई देगा. तो उसके लिए हम कौन सी डाई यूज़ करेंगे? ग्राम स्टेनिंग एंड एसिड फास्ट स्टेनिंग. थर्ड इज स्पेशल स्टेनिंग. स्पेशल स्टेनिंग इसे क्यों बोला गया? क्योंकि ये कैप्सूल को तो कलर दे रहा है, कैप्सूल को कलर नहीं दे रहा है, बैकग्राउंड को कलर दे रहा है, अपोजिट कर रहा है. तो इसलिए इसको स्पेशल स्टेनिंग या नेगेटिव स्टेनिंग भी इसको कहा जाता है, क्योंकि ये कैप्सूल के लिए और स्पोर स्टेनिंग दोनों के लिए किया जाता है, इसलिए इसको स्पेशल स्टेनिंग कहा जाता है. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ स्टेनिंग. Each staining method have on principle but the following step may be कॉमन, यानी कि बेसिक स्टेन की बात कर ले तो उस पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है. ठीक है, ये क्या करते हैं कि नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल और बैक्टीरिया मोस्टली यूज बिकॉज सेल सरफेस पे इसका नेगेटिव चार्ज होता है. ठीक है, और एसिडिक में अगर बात कर ले तो इसमें पॉजिटिव चार्ज है और ये यूज टू स्टेन द बैक्टीरियल कैप्सूल, यानी कि बैक्टीरियल के कैप्सूल को कलर दे रहा है. ये एसिडिक है एंड बेसिक है, ये दोनों को मिला के ही हमारा क्या होता है कि स्टेनिंग में कलर प्रोवाइड होता है, यानी कि किसी पे न्यूट्रल चार्ज और किसी पे एसिडिक चार्ज है, पॉजिटिव या नेगेटिव. बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ स्टेनिंग. बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या चाहिए हमें स्टेनिंग करने के लिए? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्लीन ग्लास स्लाइड चाहिए. बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया किसमें प्रेजेंट है? हमारे सैंपल्स में. तो यानी कि अगर हमें ब्लड सैंपल लेना है या पस सैंपल लेना है अकॉर्डिंग टू साइट ऑफ इन्फेक्शन, अगर हमें किसी भी साइट पे इन्फेक्शन हुआ है तो उसी के अकॉर्डिंग हमें सैंपल कलेक्ट करना है और वहीं से ही हमें स्टेनिंग करनी है. तो स्टेनिंग के लिए वहीं से सैंपल कलेक्ट किया, फिर इनोकुलेटिंग लूप या वायर लेंगे. उसके बाद बंसन बर्नर किसके लिए? यानी कि जो हमारी स्लाइड है उस पर हमने सैंपल को लगाया, लगाने के बाद अगर हम हीट फिक्स नहीं करेंगे तो जो हमारा बैक्टीरिया है वो स्टेनिंग के थ्रू निकल जाएगा. तो हमें बैक्टीरिया को निकालना नहीं है, बैक्टीरिया को देखना है, तो उसे देखने के लिए हमें उसको फिक्स करना पड़ेगा स्टेनिंग में. ठीक है, तो इसलिए हमें बंसन बर्नर चाहिए और एक पेंसिल मार्कर.
पेंसिल मार्कर किस लिए? क्योंकि बहुत सारे पेशेंट होते हैं तो हमें मार्किंग करने के लिए ABC या कोई भी पेशेंट है उसके अकॉर्डिंग हमको उसकी मार्किंग करनी होती है। देन नेक्स्ट अगर हम बात कर लें तो फिर उसको फिक्स करने के बाद फिर हम उसको देखेंगे कि उसमें कौन सा बैक्टीरिया हमें दिख रहा है, ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव। नेक्स्ट इज बेसिक प्रिंसिपल स्टेप बिफोर स्टेनिंग। पुटिंग ऑफ बैक्टीरियल सस्पेंशन to be stained on the central portion of slide circular fashion and dried heat fix। यानी कि इसका मतलब है कि कोई भी स्मेयर को हम प्रिपेयर करने के बाद जब हम उसको हीट फिक्स करते हैं देन उसकी माइक्रोस्कोपी करते हैं। माइक्रोस्कोपी में हम उसे देखते हैं कि सिंपल स्टेनिंग है या नेगेटिव स्टेनिंग है या फिर वो ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। अगर ग्राम पॉजिटिव है तो उसमें ग्राम पॉजिटिव कोका या ग्राम नेगेटिव बेसिलाई देखेंगे। सिंपल स्टेनिंग है, मिथिलीन ब्लू है तो हम उसमें पैरासाइट्स देखेंगे, और अगर नेगेटिव स्टेनिंग है तो हम उसमें कैप्सूल देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट इज सिंपल स्टेनिंग। सिंपल स्टेनिंग की बात सबसे पहले कर ले तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जो बेसिक स्टेन्स भी उसको कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिस्टल वायलेट, मिथिलीन ब्लू, बेसिक फिशर, मेलाकाइट ग्रीन एक्सेट्रा। अब हम प्रिंसिपल की बात कर ले तो ऑल बैक्टीरिया इन स्मेयर टेक स्टेन एंड अपेरियन इन कलर ऑफ स्टेन। बेसिक स्टेन मोर एफिनिटी टू वर्ड बैक्टीरियल सरफेस एंड स्टेन द बैक्टीरिया। यानी कि इसका जो प्रिंसिपल जो काम करता है वो कलर के ऊपर काम करता है, सेल सरफेस के ऊपर काम करता है। जब तक कि कोई भी डाई सेल के अंदर एंटर नहीं करेगी, सेल के अंदर नहीं जाएगी, तब तक वो कलर प्रोवाइड नहीं करेगी। तो सेल सरफेस के ऊपर ही इसका प्रिंसिपल काम करता है। ठीक है, तो यूजेस में क्या है तो स्टडी मार्फोलॉजी एंड अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरिया। यानी कि यूजेस में बोला गया है कि कैसा अरेंजमेंट होता है। अरेंजमेंट मतलब कि पेयर्स में है, सिंगल है, या फिर ग्रेप लाइक क्लस्टर है, या फिर टेट्राड्स में है, यानी कि 4 पेयर्स में है। तो इस तरीके से हम उसका अरेंजमेंट देखते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रोसीजर की। तो अब बैक्टीरियल स्मेयर इज प्रिपेयर्ड, एयर ड्राइड एंड हीट फिक्स। यानी कि जो बैक्टीरियल का स्मेयर है हम उसको क्या करेंगे, एयर ड्राई करके हीट फिक्स करेंगे। हीट फिक्स करने के बाद हम उसको स्टेन करेंगे, और स्टेन करने के बाद वॉश करने के बाद उसको कितने एक्स पे देखेंगे, 40x या 100x। जितनी भी स्टेनिंग अगर हम स्टेनिंग करके देख रहे हैं तो उसको हम हमेशा 40x पे देखेंगे, और अगर हमें ऑयल इमर्सन के साथ देखना है तो हम उसको 100x पे देखेंगे, और अगर हमें कोई भी स्टेनिंग विदाउट स्टेनिंग देखनी है तो उसे हम 10x या 15x पे देखेंगे। अब हम रिजल्ट की बात कर ले तो मार्फोलॉजी स्पाइरल या रॉड शेप की होगी। यानी कि अगर हम ग्राम पॉजिटिव की बात कर ले, इसमें जैसे दिस पिक्चर इज शोइंग ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई। दिस इज ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई। किस कलर के हैं, दिस इज पर्पल इन कलर। पर्पल कलर के हैं यानी कि पॉजिटिव है, और अगर यही पिंक कलर के होते हैं लेकिन रॉड शेप के होते तो हम इसको क्या बोलते हैं, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई। तो कलर के बेसिस पे ही हम इसको ग्राम पॉजिटिव कहते हैं या फिर ग्राम नेगेटिव कहते हैं। अब बात कर लेते हैं अरेंजमेंट यानी कि कोकाई की। अभी हमने बात की रॉड शेप की यानी कि बेसिलाई की। अरेंजमेंट में अगर हम कोकाई की बात करते हैं तो कोकाई होती है गोल शेप की या राउंड शेप की। तो उसके अकॉर्डिंग अगर 2 है तो कोकाई इन पेयर्स, अगर कोकाई चेन्स में है 8 से ज़्यादा है या फिर एक सिंगल चेन है तो हम उसको बोलेंगे कोकाई इन चेन। अगर कोकाई सिंगल है तो हम उसको बोलेंगे कोकाई इन सिंगल। अगर कोकाई 8 या 8 से ज़्यादा है और क्लस्टर फॉर्मेशन में है तो हम बोलेंगे कोकाई इन क्लस्टर्स या ग्रेप लाइक क्लस्टर्स। उसको 3 अरेंजमेंट दिया गया है, कोकाई, क्लस्टर्स एंड चेन। नेक्स्ट इज ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग को सर दानिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट हैंस क्रिस्टियन ग्राम ने 1880 में डिस्कवर्ड किया था। बेस्ड ऑन दिस रिएक्शन बैक्टीरियल क्लासिफाइड इनटू ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। अब इसमें बोला है कि इसमें बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट किया गया है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव में।
अभी मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया कि ग्राम पॉजिटिव क्या होते हैं, ग्राम नेगेटिव क्या होते हैं। ग्राम पॉजिटिव वो बैक्टीरिया होते हैं जो कलर के बेसिस पे उसको ग्राम पॉजिटिव बोला गया है, यानी कि पर्पल इन कलर। और ग्राम नेगेटिव इसलिए बोला गया है क्योंकि वो कलर के बेसिस पे पिंक इन कलर दिया गया है, इसलिए उसको बोला गया है ग्राम नेगेटिव। द सेल वॉल कंपोजिशन डिफरेंस मेक्स डिफरेंस, यानी कि जो सेल वॉल है उसके कंपोजिशन पे उसके अकॉर्डिंग ही हम उसको ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव कह रहे हैं। अगर मान लो ग्राम पॉजिटिव की जो सेल वॉल है वो थिक होती है और जो ग्राम नेगेटिव की जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है, तो जो हमारी डाई है वो क्या करती है कि वो सेल वॉल के अंदर जो ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल है उसके अंदर पेनिट्रेट इजीली नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि उसकी जो सेल वॉल है वो थिक है, और जो हमारी ग्राम नेगेटिव की है वो क्या होती है, थिन होती है, जिसकी वजह से जो क्रिस्टल वायलेट है उसका कलर वो नहीं ले पाती है सेल वॉल, और वो जाके किसका कलर लेती है, ग्राम नेगेटिव का, यानी कि पिंक इन कलर। ठीक है, तो नेक्स्ट इज रिक्वायरमेंट एंड स्टेनिंग रिएजेंट। सबसे पहले क्या क्या चीज़ें हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले क्रिस्टल वायलेट, जो कि हमारे प्राइमरी स्टेन भी बोला जाता है उसको, और जो पर्पल इन कलर की ही होती है। जो ये हमारी क्रिस्टल वायलेट है पर्पल इन कलर। ग्राम्स आयोडीन क्या करता है, ग्राम्स आयोडीन मॉर्डेंट का काम करता है, यानी कि ये क्या करता है, डाइस को बाइंड करता है। किससे, क्रिस्टल वायलेट से। एसीटोन जो हम 95% यूज कर रहे हैं वो क्या है, हमारा डीकलराइजर, उसको सेकंड नाम से बोलते हैं डीकलराइजर, पहला उसको बोलते हैं 95% एसीटोन। ठीक है, ये क्या काम करता है कि जो ये एक्सिस स्टेन होती है उसको रिमूव करके जो रियल कलर होता है बैक्टीरिया का वो उसको प्रोवाइड कराती है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात कर ले सैफरीन, तो ये क्या करती है, ये निगेटिव कलर देती है, यानी कि ये पिंक इन कलर की होती है और ये पर्पल इन कलर की होती है। तो सेल वॉल बैक्टीरिया अगर ग्राम पॉजिटिव है तो ग्राम पॉजिटिव का कलर लेगा, अगर बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव है तो ग्राम नेगेटिव का कलर लेगा। तो ये सारे स्टेप मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रिंसिपल की। नेक्स्ट इज क्रिस्टल वायलेट। क्रिस्टल वायलेट और बैक्टीरिया टेक्स क्रिस्टल वायलेट सो ऑल अपेरियन वायलेट इन कलर। अभी मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया क्रिस्टल वायलेट पर्पल इन कलर देता है। अब इसमें नाम से ही बोला गया है क्रिस्टल वायलेट ऑल बैक्टीरिया क्रिस्टल वायलेट। ठीक है, यानी कि वायलेट कलर के ही दिखेंगे, वायलेट मतलब पर्पल इन कलर। एंड ग्राम आयोडीन क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म, यानी कि नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि ये क्या करता है कि ये क्रिस्टल वायलेट के साथ अपना कॉम्प्लेक्स बनाता है, यानी कि डाई आयोडीन कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा और फिर जब हम एसीटोन को डालेंगे तो एसीटोन क्या करेगा कि ये लिपिड कंटेंट लूज कॉम्प्लेक्स अपीयर कलरलेस, बट बैक्टीरिया विद लेस लिपिड कंटेंट रिटेन अपीयर वायलेट कलर, यानी कि ये क्या करता है कि ये जितना भी कंटेंट होता है उसको डाई को रिटेन कर देता है। अगर बैक्टीरिया नेगेटिव होगा तो ये एक्सेस स्टेन को रिमूव कर देगा। ठीक है, उसके बाद सैफरीन क्या करेगी, सैफरीन उसको कलर कौन सा देगी, पिंक, क्योंकि उसने क्या किया, क्रिस्टल वायलेट का कलर तो हटा दिया, हटाने के बाद उसने क्या किया, कॉम्प्लेक्स बना लिया। अब पर्पल कलर तो रहा नहीं, क्योंकि उसकी जो सेल वॉल है, सेल वॉल कैसी है, उसकी थिन है, थिन होने की वजह से जो क्रिस्टल वायलेट की जो डाई है वो निकल गई। निकलने के बाद जब उसने कॉम्प्लेक्स बनाया तो कॉम्प्लेक्स में उसने सैफरीन का कलर लिया, जो कि हमें कैसा दिखा, अपीयर इन पिंक इन कलर। ठीक है, रिजल्ट अभी हमने बात की कि क्या प्रिंसिपल है, क्या प्रोसीजर है, किसने इसको डिस्कवर्ड किया है। अब हम बात कर लेते हैं रिजल्ट की कि अभी दिखेगा कैसे। ठीक है, तो पर्पल कलर बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव एंड पिंक कलर बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव। शेप स्पाइरल यानी कि कोकाई, और रॉड शेप यानी कि बेसिलाई। अरेंजमेंट कैसा होगा, कोकाइन क्लस्टर, यानी कि कुछ बैक्टीरिया अपने अकॉर्डिंग ही अपना शेप देते हैं, वो चेंज नहीं करते हैं, जैसे कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस या तो क्लस्टर्स में होगा या पेयर्स में होगा या सिंगल होगा। अगर हम बात कर ले स्ट्रेप्टोकोकाई की, तो उसकी क्या एक स्पेशलिटी है कि वो क्या होगा, वो कोकाइन चेन में होगा।
हर एक बैक्टीरिया की अपनी एक खूबी होती है, और वो खूबी होती है कि वो उस नाम से पता चलता है कि जैसे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है, तो अगर हमें इसे पता करना हो तो दो चीज़ों से पता कर सकते हैं। पहला, पिगमेंट प्रोड्यूस करता है, कैसा? गोल्डन येलो पिगमेंट। अगर हम दूसरी बात कर लें तो दूसरी बात इसने क्या लिखी है? कोकाइन क्लस्टर, यानी कि ग्रेप लाइक क्लस्टर, अंगूर के गुच्छे की तरह इसका स्ट्रक्चर दिखता है, जिसकी वजह से इसको कोकाइन क्लस्टर कहा जाता है। स्ट्रेप्टोकोकाई किसको बोला गया? कोकाइन चेन्स को बोला गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं डायग्राम की। तो दिस पिक्चर इज शोइंग ग्राम पॉजिटिव कोकाई क्लस्टर्स पेयर एंड सिंगल। तो ये सारा पर्पल कलर का है, इसमें ये सारी कोकाई है, सारी छोटी छोटी चेन्स में भी है, छोटे छोटे चेन्स में, क्लस्टर्स में। ठीक है, नेक्स्ट इज ग्राम पॉजिटिव कोकाइन चेन। पहले जो पिक्चर मैंने आपको दिखाई थी वो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की थी। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है जो कि आपको ग्रेप लाइक क्लस्टर में दिखता है। अगर हम ग्राम पॉजिटिव की बात कर लें तो ग्राम पॉजिटिव चेन्स में दिखता है, क्योंकि वो स्ट्रेप्टोकोकाई है। स्ट्रेप्टोकोकाई की एक स्पेशल बात है कि वो चेन्स में, पेयर्स में सिंगल आपको दिखेगा, लेकिन आपको अंगूर के गुच्छे की तरह ग्रेप लाइक क्लस्टर आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये इसमें डिफरेंस है। ग्राम नेगेटिव बेसिलाई, अभी हमने पॉजिटिव की बात की कि कोकाई पॉजिटिव कैसे दिखेगा, कोकाई बेसिलाई पॉजिटिव कैसे दिखेगा। अब हम बात करेंगे कि बेसिलाई नेगेटिव कैसा दिखेगा। नेगेटिव आपको दिखेगा पिंक इन कलर, सिंगल चेन्स या फिर पेयर्स में, यानी कि ये जो दो दो के हैं ये हो गया बेसिलाई इन चेन, जो ये सिंगल सिंगल है ये हो गया आपका नेगेटिव बेसिलाई। ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई, वही सेम स्लाइड कि ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई वायलेट इन कलर। अब बात ग्राम नेगेटिव कोकाई की बात कर ले तो ग्राम नेगेटिव कोकाई राउंड इन शेप एंड पिंक इन कलर। प्रोसीजर की क्या प्रोसीजर है ग्राम स्टेनिंग का? तो ग्राम स्टेनिंग किसने दी थी? हैंस क्रिस्टियन ग्राम 1880 में डिस्कवर्ड हुई थी। ठीक है, सबसे पहले जो हम स्टेनिंग है वो क्रिस्टल वायलेट है। क्रिस्टल वायलेट को स्लाइड पे 1 मिनट के लिए डालेंगे और उसके बाद उसको वॉश कर देंगे। वॉश करने के बाद हम ग्राम आयोडीन डालेंगे जो कि एक मॉडरेंट का काम करता है। फिर हम उसको 1 मिनट में डालने के बाद देन वॉश। थर्ड इज एसीटोन। एसीटोन डालेंगे फॉर 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स डालने के बाद हम उसको इमीडिएट वॉश कर देंगे। अगर हम एसीटोन को इमीडिएट वॉश नहीं करते हैं तो जितना भी हमारे बैक्टीरिया हैं, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, एसीटोन सबको रिमूव कर देगा और स्लाइड हमारी ब्लैंक हो जाएगी। तो इसीलिए हमें एसीटोन डालने के बाद इमीडिएट उसको वॉश करना होता है। उसके बाद हम डालेंगे सैफरिन और उसको डालेंगे 1 मिनट के लिए और देन वॉश। फिर हम उसको ड्राई करेंगे और हम उसको एग्जामिन करेंगे अंडर द माइक्रोस्कोप। फिर उसको हम जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हम देखेंगे कि वो 100x पे कैसा दिखाई देता है विद ऑयल इमर्सन। ठीक है, नेक्स्ट इज ग्राम स्टेनिंग मिक्स बैक्टीरिया, यानी कि जो ये स्लाइड है वो ये शो कर रही है कि इसमें मिक्स मतलब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी है, कोकाई भी है, बेसिलाई भी है, कोको बेसिलाई भी है। इसमें सारी चीज़ें आपको शो हो रही हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इज एग्जाम्पल्स की अगर हम बात कर लें ग्राम पॉजिटिव की, तो ग्राम पॉजिटिव के एग्जाम्पल हो गए जैसे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, नीमोकोकस, माइक्रोकोकस, एंटेरोकोकस, ये हो गए हमारे ग्राम पॉजिटिव के। अगर हम ग्राम नेगेटिव की बात कर ले तो स्ट्रेप्टोकोकाई स्पीसीज हो गई अगर हम चेन्स की बात कर ले तो। और अगर हम ग्राम नेगेटिव कोकाई की बात करें तो निजीरिया गोनेरिया, निजीरिया मेनिंजाइटिस, मोरेक्सेला। ठीक है, ये आपके हो गए ग्राम नेगेटिव के एग्जाम्पल। अगर हम ग्राम नेगेटिव बेसिलाई की बात कर लें, अभी हमने बात की कोकाई की। ठीक है, कंफ्यूज मत होना क्योंकि इसमें है कोकाई इन क्लस्टर, कौन सा बैक्टीरिया क्लस्टर में देता है, कौन सा बैक्टीरिया चेन में दे रहा है और कौन सा बैक्टीरिया कोकाई है। ठीक है, ग्राम नेगेटिव। एंड देन अगर हम लास्ट बात कर लें ग्राम नेगेटिव बेसिलाई की, तो ग्राम नेगेटिव बेसिलाई कौन कौन से होते हैं जैसे इस्चेरिशिया कोलाई, ठीक है, साल्मोनेला, सिजेला, क्लेप्सिला, प्रोटियस, ये हमारे क्या होगा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो गए हमारे। ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई,
ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं? फॉर एग्जाम्पल क्लॉस्ट्रिडियम स्पीसीज, कोराइनोबैक्टीरियम डिप्थीरी, बैसिलस एंथ्रिक्स, यानी कि हमारे क्या है ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई। नेक्स्ट इज एसिड फास्ट स्टेनिंग। अभी तक हमने बात की थी ग्राम स्टेनिंग की और सिंपल स्टेनिंग की। ग्राम सिंपल स्टेनिंग में एक ही डाई यूज़ होती है, इसलिए उसको सिंपल स्टेनिंग बोला गया। एंड देन हमने बात की ग्राम स्टेनिंग की, जिसमें दो डाइस का यूज़ हुआ, जिसकी वजह से हमने उसको डिफ्रेंशिएट बोला, क्योंकि वो दो डाइस को डिफ्रेंशिएट कर रही थी, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव। एंड देन थर्ड बात कर लेते हैं एसिड फास्ट स्टेनिंग। एसिड फास्ट स्टेनिंग इसको क्यों बोला गया? क्योंकि इसकी जो वॉल, जो इसकी सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है? माइकोलिक एसिड, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की बनी होती है, जो वैक्सी होती है। ठीक है, वो वैक्सी होने के कारण हम उसको एसिड फास्ट स्टेनिंग बोलते हैं, क्योंकि वो इजीली डाई को अब सेल वॉल के अंदर पेनिट्रेट नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से हमें उसको हीट करके डाई को पेनिट्रेट कराना पड़ता है, जिसकी वजह से हम उसको एसिड फास्ट बोलते हैं। ठीक है, तो टू स्टेन माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज, स्पेशली माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, हाईली लिपिड कंटेंट, मेक डिकलराइजेशन वेरी डिफिकल्ट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉपर्टीज। अगर हम प्रिंसिपल की बात कर लें एसिड फास्ट रेजिस्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज, वन दिस बैक्टीरिया स्टेन विद प्राइमरी डाई, डिफिकल्ट टू डिकलराइज विद एसिड, यानी कि जो उसकी प्रॉपर्टी है वो क्या है सेल वॉल की? माइकोलिक एसिड। माइकोलिक एसिड की इसकी सेल वॉल बनी होती है। ठीक है, तो ये क्या होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस आल्सो नोन एज अल्कोहल फास्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज स्टेनिंग रिएजेंट कि क्या क्या हम एसिड फास्ट स्टेनिंग में रिएजेंट यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन फिक्शन, जो हमारी प्राइमरी स्टेन की तरह डाई यूज होती है। सेकेंड इज 20% सल्फ्यूरिक एसिड या 3% HCl। फिर थर्ड स्टेप इज 95% अल्कोहल या डिकलराइजर। लास्ट स्टेप इज मेथिलीन ब्लू या मेलाकाइड, जिसे हम काउंटर स्टेन भी कहते हैं। ठीक है, तो कितना हम कितना परसेंट डिकलराइजर हम कितने एसिड फास्ट में यूज करते हैं? 20%। लेकिन माइकोबैक्टीरियम लैप्रिम और नोकार्डिया स्पीसीज में हम अलग अलग यूज़ करते हैं। तो ये बच्चे भूल जाते हैं कि बाद में उनको पता चलता है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस में 20% और नोकार्डिया में 2% या 1%। तो इसमें बोला जाता है कि जो हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है इसमें 20% एंड माइकोबैक्टीरियम लैप्रिम में 5% एंड नोकार्डिया स्पीसीज के लिए 1% सल्फ्यूरिक एसिड हम यूज़ करते हैं। ठीक है, रिजल्ट की बात कर लेते हैं हम। रिजल्ट की बात करें तो पिंक बेसिलाई एसिड फास्ट बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कैसा दिखेगा आपको? सिलेंडर बेसिलाई शॉर्ट एंड थिक बेसिलाई, यानी कि जो इसके बेसिलाई होंगे वो थिक होंगे, छोटे होंगे और मोटे होंगे, और किस कलर के दिखेंगे आपको? पिंक इन कलर। ब्लू कलर बैक्टीरिया नॉन एसिड फास्ट, यानी कि जब हम आप इसको जेडन स्टेनिंग करेंगे तो जेडन स्टेनिंग करने के बाद जो हमें बैकग्राउंड दिखाई देगा वो ब्लू कलर का दिखाई देगा, और जो बेसिलाई दिखाई देगा वो आपको पिंक कलर का शॉर्ट और थिक दिखाई देगा, और ये आपको चेन्स में सिंगल एंड शॉर्ट में दिखाई देंगे, और बैकग्राउंड में आपको एपिथेलियल सेल्स और पस सेल्स भी आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम एसिड फास्ट स्टेन में कि ये माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में कैसा दिखाई देगा। तो ये आपको पिंक बेसिलाई शॉर्ट इन चेन एंड सिंगल इन शो। ठीक है, नेक्स्ट इज स्पेशल स्टेन। स्पेशल स्टेन की बात कर लें तो स्पेशल स्टेन को नेगेटिव स्टेनिंग भी बोला जाता है, क्योंकि ये कैप्सूल के लिए बोला गया है, स्पोर्स के लिए, फ्लैजिला के लिए और मेटाक्रोमैटिक ग्रेन्यूल्स के लिए। तो ये जो हम स्टेनिंग यूज़ करते हैं वो नेगेटिव स्टेनिंग यूज़ करते हैं, जिसे स्पेशल स्टेनिंग भी बोला जाता है, और ये बैकग्राउंड को कलर देता है, बैक्टीरिया को कलर नहीं देता है, सॉरी कैप्सूल को कलर ही नहीं देता है। तो कैप्सूल के लिए स्पेशल स्टेनिंग की जाती है फॉर नेगेटिव स्टेनिंग। नेक्स्ट इज कैप्सूल स्टेन। नेगेटिव स्टेन ड्रॉप ऑफ निग्रोसिन इंक एंड इंडियन इंक। नेक्स्ट इज बैक्टीरियल कल्चर 1 to 2
colonies spread evenly and air dry. Look for unstained structure against stained background. Same capsule staining for negative staining. This picture is showing capsule stained by nigrosin ink and black. बैकग्राउंड को कलर दिया है और बैक्टीरिया को या कैप्सूल को कलर नहीं दिया है, तो ये अपोजिट करती है। स्टेनिंग जो होती है नेगेटिव, इसको इसीलिए बोला गया क्योंकि ये नेगेटिव करती है, मतलब बैक्टीरिया को कलर नहीं देगी, बैकग्राउंड को कलर देगी। ठीक है। कैप्सूल इंडियन इंक, मतलब कैप्सूल को कलर नहीं दिया है, सिर्फ बैकग्राउंड को कलर दिया है, इसलिए इसको नेगेटिव स्टेनिंग या कैप्सूल स्टेनिंग भी कहते हैं। अब हम स्पोर स्टेनिंग की बात कर लें। नेक्स्ट इज तो मेलाकाइट ग्रीन 2 मिनट हीट स्टेन टिल स्मेयर 2 मिनट एंड वॉश, यानी कि स्पोर स्टेनिंग के लिए पहले मेलाकाइट ग्रीन यूज़ करेंगे। सेकंड इज काउंटर स्टेन विद सैफरन 1 मिनट के लिए यूज़ करेंगे, देन वॉश एंड देन एयर ड्राई, देन एग्जामिन। उसके बाद हमें स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया में क्या दिखेगा, क्लॉस्ट्रिडियम स्पीसीज, बैसिलस स्पीसीज, फॉर एग्जांपल बैसिलस एंथ्रेक्सिस। ठीक है। नेक्स्ट इज स्पोर स्टेनिंग is so spore forming bacteria like Bacillus, Clostridium species and Bacillus anthracis species. Flagellar staining for silver stain. This stain increase the thickness of flagella, thus easy to see under light microscope. यानी कि जो हमारा फ्लैगेलर स्टेन है उसके लिए हम कौन से स्टेन करते हैं, सिल्वर स्टेन। तो सिल्वर स्टेन को इजीली किस में देखा जा सकता है, लाइट माइक्रोस्कोप में। देन नेक्स्ट इज मेलाकाइट ग्रेन्यूल स्टेन टू डेमोस्ट्रेट पोलर फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या होते हैं, लोकोमोशन ऑफ फ्लैजिला, यानी कि जो मूवमेंट करते हैं। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो मोटाइल होते हैं, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं नॉन मोटाइल होते हैं। तो ये मोटिलिटी के ऊपर होता है, इसलिए इसमें बोला गया है कि पोलर ऑफ फ्लैजिला मूवमेंट करते हैं। जैसे क्राइनोबैक्टीरियम डिप्थीरी take up the stain of methylene blue but appearance bluish black, hence granules called metachromatic granules। यानी कि जो क्राइनोबैक्टीरियम डिप्थीरी है, अगर हम उसका स्ट्रक्चर देखें तो उसके जो बेसिलाए हैं उसके टॉप पर आपको क्या दिखेंगे, मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स दिखाई देंगे। दिस इज बेसिलाई, दिस इज मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स। बेसिलाई स्टेन ब्लू और ब्लूइश कलर। अभी तक हमने बात की स्टेनिंग की। आज हमने आपको स्टेनिंग में बताया कि कौन कौन सी डाई हम यूज़ करके बैक्टीरिया को कलर दे के हम उसको देख सकते हैं अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप एंड सिंपल माइक्रोस्कोप। थैंक यू।